हरे कृष्णा दोस्तों। मैं हूँ नीरू और आप देख रहे हैं नीरू डायरीज़। इस चैनल के थ्रू मैं आप तक अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ और उसके अलावा जो भी मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज है या फिर मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, जो भी मुझे नॉलेज है थोड़ी सी वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज जो है, आज मैं आपको बताना चाहूँगी जन्माष्टमी के विषय में, क्योंकि मैं स्वयं भगवान कृष्ण की भक्त हूँ, आप कह सकते हैं। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी भक्त बनूँ। तो क्योंकि मैं भी भगवान कृष्ण को बहुत मानती हूँ और इस्कॉन के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। तो इस्कॉन का तो आपको मालूम है कि वो सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में जितना भी आप A to Z जो है वो आप सुन सकते हैं इस्कॉन डिवोटी से और वहाँ के जो हैं गुरु आचार्य से। तो बात करेंगे जन्माष्टमी की कि जो जन्माष्टमी है, सबसे पहले तो जन्माष्टमी क्या है। वैसे तो सभी लोगों को मालूम होगा, ये भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारत में। और इस बार जो है ये 31 अगस्त को पड़ रहा है, यानी कि परसों। तो बहुत सारे मंदिरों में शायद से दर्शन खुले हैं, लेकिन काफ़ी सारे इस्कॉन मंदिरों में जो दर्शन हैं वो पहले 2 दिन होंगे। जैसे आज दर्शन थे और कल हैं, और उसके बाद 31 तारीख को लाइव प्रसारण होगा उनके चैनल्स, जैसे फेसबुक चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स। उस पर लाइव जो है उसका टेलीकास्ट होगा। तो इस तरीके से आप अगर भगवान के दर्शन करना चाहें घर बैठे हुए पेंडेमिक में, तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन की भी सुविधा है। और अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, आप मंदिर जाइए, बिल्कुल अपना मास्क वास्क पहनकर, पूरा अपना केयर करके, कोविड की पूरे जितने भी रूल्स हैं वो फॉलो करके आप जाइए और आप दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो आप घर बैठे ही भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान के साथ अपनी बॉन्डिंग और अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और जिस दिन बर्थडे रहता है किसी का, उस दिन वो बहुत खुश होता है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण उस दिन कितना प्रसन्न होते होंगे। अगर हमारा बर्थडे आता है, हम ही बहुत प्रसन्न होते हैं, तो भगवान कृष्ण तो भगवान जी है, वो तो डेफिनेटली बहुत प्रसन्न होते होंगे। कितने सारे भक्त, मुझे ये सब खाना पीना चल रहा है, मेरी बहुत ज़्यादा सेवा भगत ये सब हो रही है, तो भगवान जी को बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत अच्छा दिन होता है। तो आपको भी मनाना चाहिए धूमधाम से। अगर मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर भी मना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप जो जन्माष्टमी का व्रत है वो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे भक्त जो है वो जन्माष्टमी पर व्रत करते हैं। तो कुछ लोग तो जो है वो सारा दिन बिना खाए पिए, कुछ लोग निर्जल करते हैं, कुछ लोग बिना खाए पिए रहते हैं। कुछ लोग जिनकी थोड़ी सी हिम्मत कम रहती है, वो उसमें जैसे हम नवरात्रि के व्रत करते हैं, या फिर जो अनाज है वो नहीं खाते, और उस दिन वो जो फल हो गया, जूस वगैरह हो गया, ये सब लेते हैं। और उसके साथ साथ वो कुट्टू के आटे की पूड़ी और जीरा आलू, ये सारी इस तरीके की चीज़ें भी खा सकते हैं, राइट। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो या तो आप निर्जल भी कर सकते हैं। अगर निर्जल नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी मंदिर में सेवा है या फिर आपके घर पर बहुत काम है, ऑब्वियसली क्योंकि भगवान जी की सेवा करेंगे, भगवान जी को हम भोग भी लगाएंगे, तो बहुत सारी तैयारी करनी रहती है। और आप उस तरीके से व्रत अगर नहीं रख पा रहे हैं, तो आप जैसे मूंगफली मखाना, जीरा आलू, कुट्टू के आटे की पूड़ी, उस तरीके से डिशेस बनाकर भगवान जी को भोग लगाकर खा सकते हैं। तो इसका जो पारण रहेगा व्रत का, वो रहेगा आपका 3 तरह के पारण होते हैं। या तो आप नेक्स्ट डे पारण कर सकते हैं मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में जैसे मान लीजिए आपको बहुत भूख लग रही है और आपसे नहीं सहा जा रहा, तो इस बार का जो टाइम है वो 5:30 बजे के करीब आप कर सकते हैं, मतलब उसको आप पारण कर सकते हैं।
नहीं तो इस बार का जो एक्चुअल टाइम है वो 9:30 के करीब है। अगर आप 9:30 तक नहीं कर पाएंगे तो 5:30 तक भी आप अपना पारण कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सारा दिन व्रत रहेंगे और जब भगवान जी का जन्म हो जाता है तो उनको झूला झुलाएंगे, उनके साथ पूरा उनको भोग लगाएंगे और उनकी पूजा अर्चना करके केक वेक काट के ये सारी चीज़ें करके उसके बाद वो खाना खा लेते हैं। तो नॉर्मल खाना रहता है, जैसा भी वो खाना चाहें। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं जो है मैं व्रत, क्योंकि अभी तक तो मेरी मंदिर में सेवा वगैरह रहती थी और इस बार जो है इस्कॉन में 31 तारीख को जन्माष्टमी के दर्शन नहीं होंगे भगवान जी के, तो इसलिए इस बार जो है वो आज और कल की सेवा रहेगी। तो अगर आज और कल, जैसे कल अगर मैं कल जाऊंगी मंदिर तो कल अगर मैं सेवा कर लेती हूँ तो परसों मैं फ्री होंगी, तो परसों के वक्त मैं अपना नॉर्मल फास्ट रख सकती हूँ। वरना जब भी कभी मैं पहले फास्ट रखती थी तो उसमें मैं खा पी लेती थी, क्योंकि सेवा करनी रहती थी तो मैं ज़ीरा, आलू, कुट्टू, पूड़ी ये सब मैं खा लेती थी, क्योंकि भूख मेरे से थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो पाती है, तो ऐसे में रखती थी। तो भगवान जी इससे भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप पूरा दिन नहीं खाएंगे तो प्रसन्न होंगे। एक्चुअल में भगवान जी जो प्रसन्न होते हैं वो आपके भाव से होते हैं, कैसा आपका भाव है। तो सबसे मेजर चीज़ जो इस दिन आपको करनी चाहिए वो है भगवान जी का जप। हरे कृष्णा महामंत्र का आप जप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे भगवान कृष्ण के मंत्र हैं। अगर आप वो उनका जप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का जो महामंत्र है वो जप करने से भगवान जी बहुत अच्छे से प्रसन्न होते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। तो आप जो है भगवान जी का जप करिए और उस दिन आप व्रत रखिए और रात के समय भगवान जी को झूला झुलाइए और भगवान जी का अभिषेक कीजिए, दूध से, दही से, जूस से, जिसका भी आपका मन करता है उन चीज़ों से, अच्छी अच्छी चीज़ों से आप उनका अभिषेक कीजिए और उनको झूला झुलाइए और उनको खूब आनंद दीजिए। छोटे से बेबी से होंगे भगवान कृष्ण और जन्म लेंगे तो आपको बहुत क्यूट लगेंगे, बहुत क्यूट। तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आप ये व्रत करिए और भगवान जी के साथ अच्छे से अच्छे बॉन्डिंग बनाइए। बस इस व्रत में आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिन आप जो तुलसी लीव्स हैं वो ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी जी भी बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान जी की और उस दिन वो भी फास्ट रखती हैं, तो आपको तुलसी लीव्स उस दिन नहीं तोड़ना है। एक तो ये चीज़, और जो भी आप भोजन करें वो सात्विक वृत्ति का हो, सात्विक ही भोजन आप करें। जो सात्विक भोजन है वैसे तो आपको मालूम होगा उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, आप बिना लहसुन प्याज वाला जो है वो भोजन कर सकते हैं उस दिन। प्रेफरेबली फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए और थोड़ी सी डाइटिंग भी हो जाएगी और भगवान जी के साथ थोड़ा, यानी कि हम कुछ भगवान जी के लिए कर रहे हैं, इसकी आपको भावना भी आएगी, तो बहुत आनंद आएगा। तो आप कीजिए व्रत, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मंदिर जाइए और दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा।